Welcome to Engage Season 2, powered by Astro Yogi, VJohn Grooming India, and NV Perfumes. Protein snacking partner Right Bite Max Protein, food partner Chinese Wok. मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको छोड़ के गया, सब इधर उधर। आचमन पहले कृति के साथ, कृति तो है ही नहीं, खांगे अच्छा पीछे खड़ी है। वो नया पार्टनर आ गया और निखिल के साथ ओ देवांशी आ गई। मन्नत कहाँ गई? अच्छा मन्नत उधर चली गई। कैसे हुआ भाई? इतना कुछ लाइक फाइट नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा कोई और था जो जिसको लग रहा था मैं उसके लड़के पे ट्राई मार रही हूँ। वो तो अपनी इनसिक्योरिटी रखे। मुझे इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई नो माई मैन। वो कहीं नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे नेचुरली बात हो गई। तो हाँ, इंटरेस्टिंग चल रहा है। मन्नत आपको तो आचमन ने रिजेक्ट कर दिया था यार, तुम वापस वहाँ कैसे चले गए? हाँ, मैंने सोचा उसके बारे में, बट द थिंग इज कि मेरे को पता था कि कहीं ना कहीं कि ठीक है ये जाएगा, एक्सप्लोर करेगा, एंड आई न्यू समवेयर कि इसने आना है बिकॉज कनेक्शन हमारा डे 1 से था। आचमन आपकी मन्नत पूरी हुई? हाँ जी पक्का। कृति, आप पहले आचमन के साथ थे, फिर निखिल से भी आपने बात करने की कोशिश करी और उसके पहले भी आप देवकरण से बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या हो रहा है? मतलब बात पूरी क्यों नहीं हो पा रही? एक जगह तो आप हो गए थे सही सेटल। So actually I was trying to put my 100% very frankly. मैं कोशिश कर रही थी कि ठीक है बात कर लेनी चाहिए, you know, अपने बाहर का एटीट्यूड ईगो सब दूर रखो। If you are in the show, give your 1000%. That was my thing. That has always been my thing. अगर किसी चीज में घुस लो। मैं कह रहा हूँ आचमन, आपको लगता है कृति ने एफर्ट्स डाले? बिल्कुल, मेरे हिसाब से उन्होंने 100% एफर्ट्स डाले। मैंने भी डाले। और ऐसा तो है नहीं कि आपने एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की और वही आपका परमानेंट कनेक्शन बन जाए। 2% कम रहेगा। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसा जरूरी नहीं कि एक कनेक्शन आप बिल्ड करने की कोशिश करो और वो आपका 100% हो जाए। तो आपको ट्राई करना जरूर चाहिए और मतलब वही कॉन्सेप्ट है। तो मेरे हिसाब से वही मैं कर रहा हूँ कोशिश, और फाइनली आई थिंक ये लास्ट हो। क्या हो गया कृति? अरे छोड़ सबर इनके लिए मैं तो बोले मेरे से भी तो अलग हुई है, मेरी वाली भी तो ये मैंने कुछ बोला पागल है क्या तू? सब अबे आते जाते रहते हैं सब करते हैं। क्या हो गया? आप इतना इफेक्ट क्यों कर रहा है आपको ये सब? आप चेज नहीं करते तो? भाई ऑनेस्टली आई फील शी इज अ वेरी नाइस पर्सन और दिल भी बहुत अच्छा है। मेरे को भी जब पिच किया था आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, बट एक होता ना यहाँ पे अलग अलग लोग आए हैं तो मेरा टाइप थोड़ा अलग है, तो दैट्स व्हाई मैंने फिर देवांशी को चूज किया, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन फॉर हर। I don't know. I mean, मुझे लग रहा है कि शायद this platform is not for me. That's what I feel. That's a big statement. अभी मत बोलो इतनी जल्दी। क्योंकि 2 दिन भी तो नहीं हुए अभी। Because I'm a very happy go lucky girl. और मैं शायद लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा भी कर लेती हूँ। जैसे हमारी बहुत कॉन्वर्सेशन हुई कल, तो मैंने उससे कहा कि अच्छा चल ठीक है, चल कोई वाइल्ड कार्ड आ जाए। पर बंदे का सेंटेंस क्या था? कहता कोई भी वाइल्ड कार्ड आ जाए, कैटरीना कैफ थोड़ी आ जाए कि तुझसे कोई सुंदर, तुझसे कोई अच्छी थोड़ी आ जाएगी। ओए बाप रे। And then सुबह it's power couple, it's positive energy. मतलब वो तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने उनको बोला था कि अगर उनको बोलने के लिए आते तो तुम पहले पलटते। जाने वाले को कौन रोकता है, राइट? मैं कह रहा हूँ वो कह रहे थे कटरीना तो नहीं आई, देवांशी आई, पर आपने बहुत कुछ उथल पुथल कर दिया अंदर। क्या हुआ अंदर बताओ ना एक बारी। अब मैं बताती हूँ, उसने तो वैसे ही बता दिया था बिना पूछे पहले ही। तो हुआ ये था, मैंने देव से बात मेरे को करने बोल के लो, लिए let me speak। इसके बाद बोलो। ठीक है। एक एक करके। तो देव से मैंने बोला कि 2 मिनट मुझे आपसे बात करनी है। देव ने इनको पॉइंट किया कि मेरा कनेक्शन, मैंने बोला वेल एंड गुड, मुझे बस आपसे दोस्ती के लिए बात करनी है। मैंने देव को क्लियरली बोला मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस आपको और जानना चाहती हूँ। हाँ बोलो तुम पहले अपने वे में बताओ। मैडम जी को इनको थोड़ा गुस्सा आने लग गया एंड देन शी वाज लाइक कि मैं आपको आप बोलने आई और आपने मेरे को ऐसे ट्रीट किया। मैंने इनिशियली चीखा नहीं यार, एक सेकंड अपनी बात पूरी बताओ ना। फिर से काट रहे हो क्या? अपनी फिर से काट के बता रही है ना, फिर से काट रहे हो। बता दो ना, बोल रही है आप सही बता देना, पूरी बता देना एक बार। मैं पूरी मैं बोल रही हूँ, उसके बीच में बोलना है, इसके बाद तू बोल। चलो हिमांशी बोल दो आप। नहीं मुझे नहीं बोलना। पता ही नहीं बोलोगे। बोल अरे तेरा बोलना तो देना चाहिए ना यार।
हुआ ही था, इसने अलग तरीके से बताया, ठीक है। ये इससे बात करने आई, बिल्कुल बात कर भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई इसको बोल ही रही थी कुछ, तो इसने बताया था देखो मेरा कनेक्शन ये है जस्ट, तो मैं सामने खड़ी थी, तो जैसे ही इसको बता रहा है कि ये मेरा कनेक्शन, तो मैंने बोला हाय, मैंने बहुत प्यार से हाय बोला था यार, मैंने बहुत प्यार से बोला था। अगर आपसे कोई एकदम प्यार से हाय बोलने आया, यू लाइक हाँ हो गया भाई, तो तू कैसे बात ही करके ऐसे करने आई थी क्या? कुछ नहीं करने आई थी तो फिर चुप कर, शट अप। Devanshi Himanshi, as the most romantic person, king of romance, मैं आपको बताना चाहता हूं कि love is not easy, इसलिए हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं लव टेस्ट, जिससे आप ये समझ पाओ कि आप जिस इंसान के साथ हो उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी। देखो, जब प्यार की बारिश होती है तो बारिश में कीचड़ भी उछलता है। आज का लव टेस्ट 2 हिस्सों में होगा। पहले पार्ट में रिश्तों पे कीचड़ उछाला जाएगा और लव टेस्ट में आपको अपने रिश्ते प्रूव करके ये कीचड़ साफ करना पड़ेगा। हर लड़की को 2 कीचड़ बकेट्स दिए जाएंगे और वो उन 2 लड़कियों पे कीचड़ उछालेगी जिन्हें वो सबसे ज्यादा फेक समझती। और इस एक्टिविटी का हिस्सा कृति और इरम वो भी होंगी। हिमांशी, सबसे पहले तुम ही आओ यार, आ जाओ। तो पहली लड़की कौन है जिसको आप बुलाना चाहते हो कीचड़ उछालने के लिए? दिवांशी। मेरा रीजन क्लियर है कि ये जब से आई है मुझे तब से ही फेक लग रही है, और ये सोच रही है कि मैं एज अ वाइल्ड कार्ड आई हूँ तड़का लगाने, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कैसे भी किसी को कुछ भी बोल सकती हूँ, डिसरिस्पेक्ट कर सकती हूँ। पहले अगर तू जैसी है वैसी दिख, या फिर तू जैसी दिख रही है मुझे लगता है तू सच में वैसी है। मैंने कॉट सेट पहना तो मुझे बोल रही है बनियान पहनी है तू। इसको सेंस नहीं है कैसे बात करते लड़की से बनियान, उसको ये भी नहीं पता कि लड़की पहनी क्या है। या तो ये फेक बनने की कोशिश कर रही है यहाँ पे मैं ऐसी, या फिर सच में ऐसी है। तो तू बोल, तू सच में ऐसी है लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट करने वाली? आप आपसे ही करके बात करूंगी जैसे मैंने करी है। मैंने भी वैसी करी थी, तुम डिजर्व नहीं करती थी। प्लीज अब आपका हो गया, अब आप चुप रहिए। लगाएगा टाइम। मुझे कौन लगा? अरे उठाई इधर, बैठा दो। तो थोड़ी बहुत नीचे रह गई, बट क्या है। अच्छा, वैसे मुझे लगता है दूसरी भी इसी पे डालनी चाहिए। नहीं, अलग से डालनी है। हिमांशी, यस यस। दूसरी कौन लड़की है? कृति को बुलाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बट अभी जैसे थोड़ा ये इमोशनल हो गई, रो गई। आई थिंक इसका रियल हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है ये, तो ये फेक बन रही है। अगली इरम। पर मैं अपने बालों पे कीचड़ नहीं डलवाऊंगी, मैं पूरे रात लगाई है मैंने। टाइम बताएगा। अरे जिस बंदे से नफरत है उसकी बंदी को बुला ले। हाँ आ जाओ। लेट योर फीलिंग्स आउट। रात को मुझे बुरा लग रहा था बिकॉज़ शी वाज लाइक अकेली बैठी हुई थी। मैं वैसे किसी के आंसुओं से पहुंचती हूँ नहीं, पर मैं उसके पास गई, मैंने बहुत प्यार से बात की। मुझे उससे ये नहीं था कि भाई कोई बंदा नहीं है करके, तो ठीक है भाई, अब क्या कर सकती हूँ, इतना ही रीजन है। तो और वो लेगी आपका बंदा। चलो वो आधे बाल लिए हैं, ठीक है। वाह, क्या बढ़िया शेड लग रहा है। दूसरी लड़की कौन है? मुझे लगता है मन्नत। सर के ऊपर ही डालना है। देवांशी, हाँ जी। आ जाओ।
मेरा नाम है हिमांशी। मुझे ये फेक इसलिए लगी क्योंकि पहले फेक नहीं बोलूँगी मैं, ये बहुत कंफ्यूज है। लाइक पहले शांत फिर रोना, तो ये जो लूप है ना, ये मुझे लगता है कि यार इतना हार्मोनल बर्थडे तो नहीं हो सकता कोई। एंड ऑल्सो सेकेंड रीजन, मुझे अगर इतना लड़ रहे हैं एंड देव बिल्कुल चिल है तो बॉन्ड फिर कहीं ना कहीं फेक है। वो मेरा ओपिनियन है। नहीं, ये बॉन्ड क्या फेक है? मेरे को लग रहा है आपको जीवन के अंदर अच्छे लौंडे नहीं मिले जो ऐसे स्टेबल हो, ग्रीन फ्लैग जैसे हो, जो आप लड़ो तो ना लड़े। Not good sportsman spirit, but okay. मेरा बंदा साफ कर देगा इसको। दूसरी लड़की मेरे लिए मन्नत होगी, नॉट बिकॉज कि हमारी बात नहीं हुई, बट जैसे मुझे निखिल ने अपना बताया कि उनके बॉन्ड में क्या हुआ, कैसे हुआ, कि वो अचानक से ये सब स्विच हो गया, तो मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी। तो आई वांट टू टेक स्टैंड फॉर निखिल। डालो जी कीचड़। कृति, सबसे पहले तो मैं हिमांशी को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने जो रीजन दिया मुझ पे कीचड़ डालने का, वो था कि इनको मैं बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी लगती हूँ, पर अगर आज मैं रोई तो इन्हें वो फेक लगा। मैं बिल्कुल भी फेक नहीं हूँ, आई एम अ ह्यूमन। मुझे थोड़ा हर्ट हुआ, और जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो मुझे रोना भी आ जाता है। तो आई डोंट थिंक दैट यू शुड हैव गिवन दिस रीजन, सो इसलिए मैं आप पे कीचड़ डाल रही हूँ। एंड आई थिंक मैं इतनी तमीज से बात करूँ, ये लोग डिजर्व नहीं करते। What the रीजन है ये, मैं फेक हुई। तो फेक तो ये सही कह रही थी। फेक तो तूने सही बोला। केकड़े चुप हो जा। देन केकड़े मैं बोल दूंगा कुछ भैया, शर्म कर रहा हूँ। प्लास्टिक की दुकान। द सेकेंड गर्ल आई वुड लाइक टू कॉल इज मन्नत, क्योंकि मुझे लगता है कि चुड़ैले भी साथ घर छोड़ के शिकार करती हैं, पर ये बहन बहन सिस्कोड बन के इसने बहन ही but she was the reason to break the, I think, Archman and my connection. तो तुम्हारी वजह से आज मैं एक्चुअली मैं हर्ट हुई, तो yes, you deserve that कीचड़। उन्नति, बिल्कुल साफ सुथरे खड़े हो, आप आओ। I think the first person would be हिमांशी। हिमांशी का बिहेवियर पैटर्न है एक सबके साथ, जिन भी लड़कों के साथ वो अभी तक रही है घर में, शी हैज फॉलोड दैट थ्रू। आज मेरे कनेक्शन के साथ हिमांशी का डिस्कशन हुआ अंश के साथ। हिमांशी ने ऐसा अंश को बोला कि यार मेरा और देव का कनेक्शन है, देव मेरे साथ एंड तक रहना चाहता है, पर अभी मेरी तरफ से श्योर नहीं है। उसको क्या हुआ कि उसने अचुवन के साथ कनेक्शन बनाया, पर वो नहीं चला। उसके बाद शी ट्राइड टू हैव अ थिंग विद निखिल, वहां पे भी वो चीज नहीं हुई। तो लास्ट में शी वॉज ओनली लेफ्ट विथ वन ऑप्शन, जहाँ पे देव ऑलरेडी काफी कॉम्प्लिकेटेड लोगों के साथ मिक्सड अप चल रहा था, तो उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। एंड आई थिंक दैट्स हाउ दिस रिलेशनशिप स्टार्टेड, क्योंकि ये सिर्फ बात करना शुरू है और 1 घंटे में शायद हम सब घर वालों ने देखा कि इन दोनों का टची टची लवी ववी शुरू हो गया है। तो दैट इज समथिंग जो मुझे कंफ्यूज रखता है। चलते हैं हमसे। मैं नहीं चलती, और मैं ऐसी नहीं हूँ कि अभी बोलूँ कि वाओ मुझे तुम पसंद है और फिर चिपकने लग जाऊं। सो आई हैव माय स्टैंडर्ड्स। मत चिपकिए, मेरे को नहीं चिपकाना आपको। देवकरण,
आप कुछ कह रहे थे? दूसरे के रिलेशनशिप पे कमेंट करना, अगर खुद का बढ़िया नहीं चल पा रहा है इस घर के अंदर, तो दूसरों को गलत बताना इज नॉट गुड। मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। माई स्टार्टेड विद फ्रेंडशिप, वील सी वेयर इट गोज। इसके साथ अच्छा चल रहा है आपका? मेरा अच्छा चल रहा है। 100 श्योर है? हाँ जी। रोका करके जाओगे? आप कौन होते हो पूछने वाले? तेरा वो पर्सपेक्टिव है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसका मेरे रिलेशनशिप तो मेरे रिलेशनशिप में मत बोलो ना, हमारे रिलेशनशिप में मत बोलो। जस्ट बिकॉज हम एक साथ हैं तो इसके ऊपर चिकन बैठ देंगे हम। सकती हूँ, मेरा राइट अबे है। नहीं यार, ये मेरे कोई से बात पूछा गया मेरे है, को। हाँ इसलिए ठीक बोल है, रही ओके हूँ। ओके, डाल दिया चिकन, Thanks. खुश हो गया। और मैंने बहुत अच्छे से डाला आइए है। आइए, बहुत courteously जगह वेट कर डाला रही है, आइए। एक्सक्यूज मी, एक और चांस है मेरे पास। वेट। करो करो करो। बताओ जी दूसरा। इरम। इरम का रीजन ये है, जब इनिशियली इसने वर्टिकुलर अपना बॉन्ड बनाया बिस्वा के साथ, वो रियल नहीं था। आई थिंक दैट वाज फेक वो बिकॉज फेक था भाई, सॉरी वो फेक था। गुस्सा होते होते चुप हो गई। मन्नत आओ। सबसे पहले किसको बुलाना चाहते हो आप? आई विल कॉल देवांशी फॉर द रीजन कि व्हेन शी एंटर्ड उन्होंने थोड़ा सा रूडली कम्युनिकेट करा था, तो उस रीजन से मैं वो करूंगी क्योंकि मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा, तो आई विल डू दैट फॉर डालो हर। डालो। मन्नत, दूसरी लड़की कौन बुलाना चाहोगे आप? इरम, जस्ट फॉर द रीजन कि मेरे को कुछ बातें पता है जिनको मैं अगर नापू तोलू तो मेरे को लगता है कि ये थोड़ी फेकू सी है। क्या बातें हैं वो? फेकू बोल रही, फेकू। इसको ना ये दिखाना होता है कि ये दुनिया के हर इंसान को जानती है। हमारी कॉन्वर्सेशन जब भी होती है ना, कोई भी बात चल रही है, कह देती है हाँ उसे तो मैं भी जानती हूँ, मैं आज फोन करके बुला दूँ उसे, अभी सेट पे आ जाए वो। डालो डालो कीचड़ यार। उसमें फेंको क्या हो गया भाई? कहती मैंने प्रिंस के बेटे को रिजेक्ट किया तो बाकी लोग क्या है? दीपांकना आओ। इरम आजा। पहला रीजन तो ये है कि आज जब विश्वा केम टू मी एंड वी बिकेम अ कपल, तब शी स्टार्टेड इंसल्टिंग मी। तो अगर इसका बंदा उसे छोड़ के मेरे पास आया है, उसमें मेरी गलती नहीं है, सो शी कैन नॉट शेम मी कि तू जाके सबसे बात कर रही थी। आई वाज सिंगल, एज अ सिंगल गर्ल आई कैन टॉक टू हुएवर। नाउ इट्स ऑन द मैन इफ ही वांट्स टू चूज मी। ट्रू। डाल दो बाल्टी। और आपकी दूसरी लड़की जिसको बुलाना चाहोगे? दिव्यांशी। रीजन क्या है आपको देवांशी को बुलाने का? इसने जब एंटर किया था तब उसने बोला था दैट वो एक्टिंग लाइन में नहीं जाना चाहती है बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनको पसंद नहीं है। पर जस्ट राइट आफ्टर मैं जब काउच पे बैठी थी तब निखिल जस्ट टुक आई थिंक 2 minutes टू कन्विंस हर समहाउ एंड शी गॉट कन्विंस्ड एंड नाउ शी इज़ विद हिम। सो आई थिंक वहाँ पे स्विच बहुत फास्ट हो गया, तो वो स्टेटमेंट बहुत फेक लगा था मुझे। सो दैट्स द ओनली रीजन। अब शुरू होता है सेकंड पार्ट ऑफ लव टेस्ट। लड़कियों पे सबके सामने कीचड़ उछाला गया और अब ये उनके पार्टनर्स की जिम्मेदारी है कि उनके ऊपर लगा हुआ कीचड़ साफ करें। ये टेस्ट प्यार के साथ स्ट्रेंथ, स्पीड और कमिटमेंट का भी है। हर राउंड में 2-2 कपल परफॉर्म करेंगे। गर्ल्स फ्रेम के अंदर लॉक्ड होंगी, बॉयज बंजी के साथ टाइड होंगे। लड़के को लड़की के पास जाना है और वहां पे जाके क्लीन करना है। तो उनको मिलेंगे 10 सेकंड लड़की को साफ करने के लिए। उससे पहले आप उनको खींचने की कोशिश नहीं कर सकते। ध्यान रखना भाई, जो भी रूल टूटा वो डिसएडवांटेज मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज और आपको बता दूं, उन्नति के ऊपर किसी ने कीचड़ नहीं उछाला तो उन्नति और अंश दोनों इसमें पार्ट नहीं लेंगे। फर्स्ट राउंड में जो कपल जा रहे हैं वो है निखिल और देवांशी, आचमन और मन्नत। निखिल रेडी? Yes. आचमन रेडी?
गो निखिल, वूहू। आ जाओ वापस। एफर्ट भी नहीं डाल रहे उसके लिए। अरे एफर्ट डालूंगा ना, बहुत ज्यादा लग रही है इसमें। He's not even putting efforts. टेक्निक खराब है भाई। आ जाओ वापस। चलो जी, रेडी? अरे भाई कर क्या रहा है? मैं कह रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है तुमको आगे आना पड़ेगा, ये नहीं पहुंच पाएगा उधर। बहुत embarrassed था। निखिल कार बढ़िया धोता हुआ देखना। तो ये वाला राउंड जीत गए निखिल और देवांशी। गुड गेम, गुड। तो अगला राउंड है विश्वजीत, दीपांकना वर्सेस देव एंड हिमांशी। चलो भाई, बहुत बढ़िया। कम ऑन, कम ऑन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चल चल चल। अरे ये मत कर यार। कोई नहीं कोई नहीं। हाँ रुक जाओ। छिल गया जोश भाई, जोश। इतना कीचड़ लगा दिया बेचारी पे। ये तो कल तक नहीं साफ होगा। नहलाता रह तू। एक काम कर, वहीं खड़ा हो जा थोड़ी देर, 2-3 बाल्टी मंगा ले। हो गए 10 सेकंड भाई। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? स्टॉप भाई स्टॉप। बैक टू द पोजीशन गाइस। भाई विश्वजीत थोड़ा एफर्ट डालो यार, ये बेचारी, इसको भी साफ होना है यार। चल रेडी, तू आएगा? चल चल मैं चल रहा हूँ। ये क्या हो रहा है ये? एक बार ये कह रहा है कर लेगा कर लेगा। ये क्या मजाक चल रहा है भाई? एक बार ये कह रहा था कि कल ब्यूटीफुल रूम में जाके ब्यूटीफुल नहीं हो पाया। देवकरण आगे रो के बंदी मांग लेगा, बंदी दे दोगे तुम? अरे रुक जा भाई। बहुत सीरियसली एक बात बता दूं, तो आप लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हो, उससे ये चीज तय होगी कि कौन यहाँ पे घर पे रहने वाला है और किसका टाटा बाय बाय होने वाला है। तो अगर इस चीज को अभी भी आपको मजाक में लेना हो तो आप ले सकते हो, बाद में मत कहना कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, करें स्टार्ट? चलो हो गए 10 सेकंड। आ जाओ वापस। रेडी? ओ बढ़िया बढ़िया। ये वाला बढ़िया है यार, ये वाले में। अरे नहीं है बढ़िया। करो भाई, इसमें थोड़े एफर्ट थे भाई। ये देख लो, वाह। रुक जा भाई, आ जाओ वापस। रुक जाओ भाई। तो भाई इसका रिजल्ट आ चुका है और बहुत ही क्लियर विनर दिख रहा है इसमें, देवकरण और हिमांशी। इरम और कृति, अभी आप लोगों के ऊपर लगे हुए कीचड़ को हटाने के लिए मैं लड़कों से पूछना चाहता हूं कि क्या वो आप दोनों के लिए वॉलंटियर करने को रेडी हैं, यस और नो? जो भी इरम की तरफ से आने को तैयार है वो हाथ उठाए। और कृति की तरफ से कौन कौन आने को तैयार है? 1 2। इरम की तरफ से कोई भी लड़का जैसे कि आने को तैयार नहीं है, यानी कि
आचमन, मन्नत, विश्वजीत, दीपांकना और इरम, आप पांचों जाते हैं डेंजर जोन में। आई लाइक डेंजर जोन, हमेशा ही जाती हूँ मैं। इस बार भी गए। अब घर ही जाऊँ, यहाँ से काम करती हूँ, बेस्ट है। और कृति, क्योंकि अंश और आचमन इन दोनों ने आपके लिए हाथ उठाया था कि आपको क्लीन करने को ये तैयार हैं, तो आप सेफ हैं। थैंक यू आचमन एंड अंश, थैंक यू सो मच। गाइस, आज ये लव टेस्ट कराने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमें हाउस ऑफ लव के जो डायनेमिक्स हैं वो थोड़े क्लैरिटी से समझ आए। लव दिखा, बिट्रेयल दिखा, कौन किसके साथ है वो दिखा, और कौन किसके साथ सिर्फ नाम के लिए साथ है वो भी दिखा। कौन अपने रिलेशनशिप में सीरियस है और सही में रोके की तरफ बढ़ रहा है वो भी दिखा। लेकिन एक चीज़ और क्लियरली दिखी कि उन्नति, आप अपना गेम बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हर लड़की पे कीचड़ उछाला गया, लेकिन उन्नति पे किसी ने भी कीचड़ नहीं उछाला। तो वेल डन उन्नति। और क्योंकि आज आपके ऊपर कीचड़ नहीं उछाला गया है, इसलिए आज आप और अंश जाते हैं ब्यूटीफुल रूम में और बाकी सभी जाते हैं ब्रोकन रूम्स में। गाइस, आज होने वाला है एंगेज सीजन 2 का सबसे पहला डिनर डिलेमा। और डिनर डिलेमा में होंगे आज कुछ खुलासे और लिए जाएंगे कुछ बड़े डिसीजंस। वो आपको डिनर डिलेमा में पता लगेगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। कितने गंदे लोग हैं यार। देख, इनकी खुद की जोड़ी बन नहीं रही है। उन्नति तेरे पे लाइन मार रही है, अंश मेरे पे लाइन मार रहा है। उन दोनों ने आपस में बात करके कुछ भी कॉम्प्लिकेट करके हमको बोल दिया। मतलब खुद का हो नहीं रहा है। दोनों के दोनों पार्टनर एक दूसरे को फ्रेंड जोन करके दूसरों के पार्टनर पे नजर डाल रहे हैं, मार रहे हैं कि क्या हो गया, और ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, सबका अपना सबका होता है, कारण दे दो, ये दे दो, लेकिन कुछ भी कारण दे दो कुछ भी चलेगा। जो ठीक है, आगे गेम हम भी बताएंगे। तेज बाल्टी नहीं मारनी चाहिए थी। मेरे को जो लगता है जो सबसे गलत क्या है उन्होंने ना, जिसपे मेरे को बहुत भड़क है, मेरे को गुस्सा तो तभी आ गया था। अबे उसने बाल्टी मारी है, देख मैं उसकी पूरी मारूंगी। उन्नति ने तो बिल्कुल ही क्रेजी कर दिया। उन्नति से तो मेरे को लीस्ट एक्सपेक्टेशन। उन्नति को लग रहा है बाल्टी मारना ही सारी चीजें। अरे बाल्टी मारना वो तो उनको तो सेंस ही नहीं है। वो तो खामखा शो में आए हुए हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। बाकी उन्नति यार एक्सपेक्ट नहीं था। बाकी ठीक है कि कुछ भी नहीं बोलना चाहिए कि पहले ये बंदा फिर वो बंदा फिर बॉस लेडी। अबे तू तो बन नहीं पा रही मेरे को और नहीं बनने दे रही। Oh my god, this is beautiful. What a view. What a view. बोलो। आई थिंक एंगेज की पहली केस हो सकती है। हाँ, आप बोल रही थी ना कुछ, मैं तो वही सुनने के लिए आया हूँ कि आप कैसे औरत बन गई। हाँ मैं बन गई हूँ। कैसे? हाँ देखिए, बिकॉज अगर मैं अब मैं आपके साथ हूँ तो आई वांट टू बी फाइनली विद यू, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि जो भी आप कह रही हैं कि मैं पागल लगूंगी कैमरा पे और वो सब चीज़ें कुछ हो, ठीक है। What was the point behind ये pitching yourself for उस पे कृति? देखिए, आई जेन्युइनली फील बैड बिकॉज मुझे एक Okay, तरीके से yeah, fair enough. एक Actually, तरीके से that's what आई I एम थिंकिंग thought. कि यू नो ये मत कर फिर justify. That is a valid reason. and I don't want to be a couple with her again. I just volunteered to be in, I mean, हाँ, I know. participate for her. If that was out of respect like that, Yeah. then I have no issues. Yeah, Yeah, अगर that's मैं- fair. Then I think you should have done that. या अगर मैं वहाँ पे भी स्टैंड ऐसा नहीं लूंगा किसी सिचुएशन में, फिर मैं या क्या फिर तो बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। फिर मैं, अरे इंसान छोड़ो, फिर मैं किस टाइप का ऑफिसर हूँ यार, है ना। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं, इसीलिए किसी ने मुझे सिलेक्ट किया, राइट। प्रिटेंड करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं हूँ। अगर मैं कोई एक्टर होता या फिर मैं कोई इन्फ्लुएंसर होता तो हाँ, मैं फॉलोअर्स के लिए ज़रूर कोई प्रिटेंड करके थोड़ा आगे जाने की कोशिश करता, राइट। बट दैट केस मेंट समथिंग फॉर मी। तो अगर मैं कल भी बाहर निकल जाता हूँ, I would take the prize, highest prize, and engaged. अच्छी लगी मेरी स्पीच। अब हमें 10 मिनट में नहाना, 10 मिनट में नहाना हमको। वेट
That's the worst thing. That's मिट्टी. You don't have a shisha. No. Should I join? Join. Yes. Too early for that? You can help. Yeah. I should help. Right? बाथरूम में तो माइक उतार के जा सकते हैं. मेरे कपड़े जैसे हैं, बस यहाँ से पीछे से मिट्टी उतार देना. झूठ बोल रही है. That's not. नहीं. तुम पे पानी आएगा भी नहीं. I close my eyes. ये जो कर रहे थे बहुत प्यार से खेल रहा था ना, इनकी मैं बताता हूँ. उन्नति ने ब्रेकअप करवाया है. सही चल रहा था ना सब कुछ, कान भरने स्टार्ट करे कि तू दिख नहीं रही है, तेरे साथ हो नहीं रहा है. क्यों नहीं उस पर कोई बाल्टी गई आज? जब सही चल रहा है अब दिख रहा है उसे कि मेरा कनेक्शन फॉर्म नहीं हुआ अब तक. एक का ऑलरेडी हो गया. मुझे दिन में मेरे साथ इससे लड़वाने की कोशिश करी, मुझे बोला, भड़काया. उसके बाद एक जगह तो उसकी तिल्ली चल गई, एक जगह नहीं चली. पहले मुझे बोलते छोड़, ठीक है, उसको बहुत देर भड़काया गया है सिर्फ इस चीज के लिए कि वो निखिल के साथ है तो दिख नहीं रही. ठीक है, नहीं छोड़ने वाली बात है, मैं छोड़ो बेशक. ये कोई गए. मैंने पहले मन्नत को पकड़ के लेके गया हूँ. मैं कहा मन्नत तू ठीक नहीं कर रही है, मैं तेरे को बता रहा हूँ ये बंदा जेन्युइन है, तेरे को उसके साथ रहना चाहिए. उसने मेरे को कहा यार मेरा वो नहीं निकल पा रहा है. मेरे को समझ आ गई कि इसका वो है. मैं उन्नति के पास गया, मैं कहा इसको एकदम क्या होगा. कह रही यार मैं सुबह से लगी हुई थी, इसको समझा रही थी कि अगर तुझे उसके साथ नहीं दिख रहा है, तुझे उसके साथ नहीं हो रहा तो तू उसके साथ ब्रेकअप कर ले. तूने इसको आचमन को ट्राई कर ले. ठीक है, ये क्या हर बंदे के उसमें वो साथ दिखेगी दिखेगी. हाँ, ओवर पावर कर देगा. ओवर पावर क्या करता है? आचमन को मैं दिखाता हूँ, कल कोई वाइल्ड कार्ड आए उसके साथ ना जाए तो. हाँ. सुंदर वाइल्ड कार्ड आते क्योंकि अब उसे अब हो तो गया ही है उसका. अब कोई फर्क नहीं. उसे कोई फर्क ही नहीं है. सच में मेरे को बहुत अच्छा लड़का मिला है, बहुत अच्छा. बस नजर ना लगे इन चुड़ैलों की. भाई नजर कैसे लगेगी? क्योंकि यार ये ग्रुपिज्म कर रहे हैं, मुझे पता है एक दूसरे के फ्रेंड्स से पहले से कुछ भी कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा बंदा छीन तो नहीं पाएंगे. ये क्या कर रहे हैं? छीन तो नहीं पाएंगे, छीन नहीं पाएंगे ये लोग. क्या क्योंकि वो मेरा है, मैं उसको नहीं छीन पाएंगे. तोड़ना चाह रहे हैं इमोशनली, यू नो, ट्राइंग टू सीरियसली. मैं अगर लव ढूंढने आई थी मेरे को तो मिल गया. अब गेम पे ध्यान देना है और इन सब पे ध्यान देना है, इनकी शक्लें तोड़नी है. इस रूम में मेरे को बताया ना कि मैंने मन्नत को बोला कि अगर तेरे को उसके साथ सही नहीं लग रहा तो चेंज कर. मैंने ये नहीं बोला. एग्जैक्टली ये बोला. सुबह व्हेन वी वर एट द डाइनिंग टेबल, एक को पता नहीं इसको ऑल ऑफ अ सडन में से इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई है. बट यस प्लीज मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, इसको एकदम से इतनी प्रॉब्लम ही हो गई. सुबह तक तेरा ध्यान नहीं था इसको. जस्ट बिकॉज मेरे को प्रेज मिल गया तो इसको इतनी दिक्कत हो रही है. नाउ यू रियलाइज तूने बोला वो सब उसको. बेस मैंने कोई भड़काया नहीं है. तो मेरे को आके मेरे को भी तो बताना अगर तेरी बात ये सुबह से हो रही है तो. क्या बोला तूने मेरे को? सुबह हुई थी. क्या बोला? याद है जब मैंने तेरे को बोला था कि शी फील्स दैट शी इज लूजिंग हर चार्म. वो बात तू बोलेगी अगर मेरे को ये बात बोलेगी कि दैट शी इज ट्राइंग टू. व्हेन डिड यू एग्जैक्टली कॉल मी योर बेस्ट फ्रेंड? व्हाट टाइम? अरे यार अब ये क्या वाली बात है. मतलब कि वर्ड्स की कोई वैल्यू. एक सेकंड इफ यू आर क्लैरिफाइंग दिस, मैं ना बिना पिच हाई करे और बिना इसका तमाशा बनाए बहुत क्लैरिफाई कराना चाहूंगी. एक सेकंड, जब तूने हार्ट चेंज किया मैंने तेरे को बोला मेरे को बिग बार बताएगा क्या हुआ. उसके बाद मन्नत की ना एकदम ऐसे वाली आवाज आई. ठीक है, आई रैन टू द रूम एंड उसी टाइम देव और मैं मन्नत को लेके उस रूम में आए. दैट्स व्हेन शी टोल्ड मी दैट मी एंड द अदर गाय अंशुमन आर टुगेदर. I swear I didn't know she was going to take that decision क्योंकि उससे पहले एक मिनट भाई, उससे पहले बोला कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए. अगर वो बात इसने एग्जैक्टली मेरे को वर्ड टू वर्ड बोली तो आपकी मर्जी है. कोई एक्सप्लेनेशन से कुछ नहीं होता घर तुड़वाने के बाद. ठीक है, कोई बात नहीं. ये वाला पे आई एम सो सॉरी. इसको इस बात से आग लग गई है कि मैंने इसके रिलेशनशिप को क्वेश्चन किया है. मैं अपना मुंह खोलना नहीं चाहती बिकॉज आई विल गेट वेरी वेरी filthy and I am getting affected with you getting affected. मैं जब दोस्ती निभाता हूँ ना तो मैं ढंग से निभाता हूँ, ऐसे नहीं निभाता. I swear मैं भी सेम तरीके से निभाती हूँ. He is just getting. अभी तक उसको तेरा क्यों नहीं ध्यान था? अभी तक उसको कोई इशू क्यों नहीं आया? तब उससे क्यों नहीं बोला गया कि तेरे भड़काने पे तो उसने रिलेशनशिप तोड़ा? एक बात बताओ, just like from a third person perspective. I am 0% affected के उसके साथ मेरा खत्म हुआ. Honestly मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा. But no, she's gonna choose him because I was also at shock. अरे वो उसको नहीं, वो किसी को भी चूज करती, मेरे को उससे भी फर्क नहीं पड़ता. उसने मुझे नहीं बोला था she's gonna change you. उसके बाद शाम को पता नहीं क्या कॉन्वर्सेशन हुआ, क्या चीज हुआ. I swear and I swear on my younger brother. तो ये मेरे साथ थी. She doesn't know. I swear on my younger brother I didn't know bro.
वो मेरे को उसने ये बात ये बोलते हुए स्टार्ट करी कि मैं पहले शांत था, पर अब मेरे को चुप नहीं रहना, मैं तेरे को बताता हूँ तेरा जो खत्म हुआ है, तेरा जो अलग हुआ है वो उसकी वजह क्यों आ रहा है ये सब तूने? आई थिंक यू आर मैच्योर इनफ टू रियलाइज इट। तेरे को देख, मैं ना लोगों के बीच में बहुत कम घुसता हूँ, मेरी लाइफ मैं मस्त तरीके से जीना चाहता हूँ। ये जो अभी बनती हुई आज, तेरे को लग रहा है मैं आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। Do you think I wanted to be a part of it? I just got something. I just got appreciated about something, and then these people are just—he's not able to take it. ऐसा क्या मेरे ईगो हर्ट हो गया कि मैंने इसकी रिलेशनशिप को क्वेश्चन कर दिया? मैं बताता हूं। And that too, I saved his image. I swear, Nikhil, I know something that he said to me. It's so personal, and I'm still not speaking about it on the camera. So अब इससे ज्यादा मैं किसी की इमेज प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, किसी की रिलेशनशिप प्रोटेक्ट नहीं कर सकती. But he can't sabotage because I'm getting affected because you are affected, यार. How could he make me question our friendship, यार? रोना बंद कर। मेकअप खराब हो जाएगा, तेरे को नहाना नहीं है अभी। मेरे को नहाना। यार मेरे को बुरा लग रहा है कि मतलब just because I'm nice and I just questioned you, और उसमें भी इसकी आवाज किसी और के सामने नहीं खुली जिनकी बंदियों ने इसकी बंदी को बाल्टी मारी। इस वजह से। I hope you're smart enough to understand that. And I'm genuinely getting सिंपल है, धीरे-धीरे सब समझ आ जाएगा, अभी टेंशन ना ले और रोना बंद कर छोटी सी बात पे। मेरे को बस ये बोलना है कि अगर मेरे किसी भी चीज़ों से आपको ठेस पहुंची हो तो मैं नहीं चाहती कि आपको ठेस पहुंचे, बट द ओनली थिंग इज ब्रो आई हैव टू डू व्हाट माय हार्ट सेज, सो आई कांट, आई एम सॉरी फॉर लाइक बीइंग द रीजन कि आप उस टाइम पे रोए, फॉर श्योर, बट आई एम नॉट सॉरी फॉर व्हाट आई फील। मतलब मुझे लगा कि नहीं एज इन मतलब आपको बुरा लगा, we had that cis code, and अगर तुम्हारी मॉर्निंग में बात हुई आचमन से, so I felt कि अगर तुम इतना बहन चारा और इतना बहन वाला फीलिंग करती हो तो you could have come up to me also in मैं आपके पास आई, उस टाइम सुबह तो कोई कॉन्वर्सेशन बनी नहीं, literally just told me कि तुम सुबह गई थी उसके पास। Bro, that conversation was dumb. मैंने शाम को आके जब मेरे को आचमन ने रीच आउट करा, when things got serious, जब आचमन ने मेरे को एक्चुअली आके बोला कि ब्रो लाइक हम पार्टनर करते हैं, मैं ऊपर आ रही थी, आप नीचे जा रहे थे, मैंने क्या बोला, कृति आई वांट टू टॉक टू यू, आई टुक यू इन द रूम, आई टोल्ड यू शेयर, बोला कि नहीं मेरी तो आचमन से इस बारे कोई बात ही नहीं हुई है। मुझे ये आचमन बोला कि तुम्हारी सुबह बात हुई, मतलब आई गॉट एन इंप्रेशन कि सुबह बात हुई तो मुझे शाम को ये बता। नहीं ब्रो, उसके जब मैं आपसे मिली हूँ ना उसके 10 मिनट पहले आचमन हैड कम टू मी। लीव आचमन असाइड इन दिस केस, अभी हम दोनों की अगर बात चल रही है तो आई फेल कि भाई तू भी मुझे बता सकती थी पहले, अगर तुम्हारी सुबह ही बात है तो सुबह बता देना। सुबह वाली बीच में एल्विश आ गया, मैं बताती हूँ, द टाइमलाइन इज एग्जैक्टली कि सुबह इसकी और आचमन की बहुत ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही थी, खाना खाते खाते या पानी समथिंग तो दे वर डूइंग, और वैसे ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही थी। आई लिटरली जब बात थी ना बताने की, मैं तेरे को 15 मिनट में मिली हूँ बताने के लिए ब्रो। Welcome to our first dinner dilemma, powered by Chinese Wok. इस टेबल पे आज कोई फिल्टर नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता दूं। जो फीलिंग है, जो डाउट है, जो इरिटेशन है और जो किसी से भी अट्रैक्शन है, सब कुछ बाहर आएगा। आज कुछ बातें अनकंफर्टेबल भी होंगी, कुछ सच निकलेंगे बाहर, और हो सकता है आपके कनेक्शंस में कुछ क्रैक भी आ जाए। लव सीकर्स, आप लोग यहाँ पे रोका करने के लिए आए हो, है ना? आप लोग जिस तरीके से चीज़ों को इजीली ले रहे हो उस हिसाब से कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का यहाँ पे भी। हम आपका यहाँ पे लव टेस्ट ले रहे हैं ताकि ये पता लगे कि आप लोग एक दूसरे के साथ टफ टाइम में कितने कंपैटिबल हो। विश्वजीत, यस, आज जो लव टेस्ट हुआ और तुमने कितना इजीली गिव अप करा, उससे भाई देखो ये तो क्लियर हो गया कि आप दीपांकना को कितना सीरियसली लेते हो। बड़े चौड़ में आप उठ के गए थे सुबह सुबह इरम के पास से दीपांकना के पास। क्या हो गया था भाई फिर आज? मैंने जो भी किया आई थॉट वो एफर्ट्स 100% थे। ये 100% था आपका? मेरे को लगा था, बट मैं वो टास्क लीव नहीं कर रहा था कि मेरे को एकदम जीतना ही है। वो चीज़ आज नहीं था मेरा। तो आपको दीपांकना में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, बट जितना इजी आई वॉज विथ हर, जितना इजी उनके साथ था मेरा, उतना इजीली मैं कॉन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा हूँ उनके साथ।
मतलब मेरे को सोचना पड़ रहा है कि क्या बोलूं उनके साथ। मुझे लगा फिर कि से और काफी अच्छा कॉन्वर्सेशन फ्लो हो रहा था। अभी ये उसने जो बोला ये मुझे कुछ नया सुनने को मिला। एक बार मेरे को ऐसा लग रहा है तू अब जो टास्क तूने गिव अप किया है, जो तू छुपा वो ना, अब तू ये एक्सक्यूज दीपांकना, उस पे डाल के। दीपांकना आप मुझे बताओ कि विश्वजीत ने आपको डिसअपॉइंट करा? 2 चांसेस में मैंने देखा कि उसने छोड़ दिया, बट 2 और चांसेस में, एक में जिसका उसका पैर कट हो गया, दैट टाइम ही डिड पुट एफर्ट्स। लास्ट डिसअपॉइंट किया या नहीं किया? आई मीन आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ मतलब किया? हाँ हाँ। इरम क्या कह रहे थे आप? जब मैंने और इसने टास्क किया था तब तो उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, तब तो आपने गिव अप नहीं किया, तब भी तो आपके पैरों में बहुत ज़्यादा खून निकला था। इवन मैं हंस रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब इतना सा एफर्ट्स नहीं डाल रहे, क्यों? इनके साथ परफॉर्म करने में अगर एफर्ट्स दिखता है लोगों को और इनके साथ परफॉर्म करने में लोगों को एफर्ट्स नहीं दिखता, तो उसमें मेरी क्या गलती है? आई थिंक दैट्स समथिंग डिफरेंट, आई कैन एक्सप्लेन। लेकिन बात ये थी कि एक पार्टनर को कितना सपोर्ट करता है, वो ही मेन था मुझे। तो ये तो पता चल गया कि दीपांकना के लिए विश्वजीत ने कोई एफर्ट्स नहीं डाले, लेकिन दीपांकना आपने भी कुछ इसको मोटिवेट करा नहीं खास वहाँ पे? कि मैंने लेट्स गो विश्वजीत, मैंने सब कुछ ही बोला जितना हो सकता था। अभी अगर ऑपोजिट साइड से भी मुझे वो सेम इनफ था वो जो जितना आपने मोटिवेट करा? आचमन, एफर्ट्स तो आपने भी नहीं डाले आज। पहली ही बार में मेरे को पेल्विक एरिया में एक ऐसा जर्क फील हुआ, मुझे लगा दिस इज अ रिस्की टास्क। मैंने एफर्ट्स फिर भी मैंने डाले, बट कृति के लिए आपने क्या सोच के हाथ उठाया था? तब रिस्की नहीं हो जाता? नहीं रिस्की ज़रूर हो जाता, तब भी मैं स्ट्रैटेजी से चलता हूँ। क्या स्ट्रैटेजी थी भाई? हमें भी जाननी है यार। सबसे पहला जो टास्क हमने किया राइट, तो पता लग गया कि भाई इसको थोड़ा नीचे डालना है, इसको पूरा ऊपर डालोगे तो डेंजर है, राइट? तो वो पहली बार करके ही पता लगती हैं चीज़ें, इसलिए मैंने उनके लिए स्टैंड लिया और मेरा उनके साथ कनेक्शन था। देखो, आपने अगर स्ट्रैटेजी की जगह थोड़े ज़्यादा प्यार के साथ खेला होता तो शायद बेटर रिजल्ट होते, और क्योंकि आप अपना 100% नहीं दे पाए, इसीलिए आप अभी डेंजर जोन में हो, और मन्नत भी आपके साथ साथ आ गई है डेंजर जोन में ही। तो मन्नत, कृति के लिए इन्होंने हाथ खड़ा करा कि मैं उसके लिए परफॉर्म करूँगा, तब आपको कैसा लगा? उस टाइम पे आई वाज प्रीटी शॉक्ड अगेन, बट इट मेड सेंस बिकॉज मैंने उससे पूछा मैंने कि लाइक व्हाई डिड यू डू दैट, एंड इट वाज फेयर। ही वाज लाइक कि मैं उसके साथ था, एंड देन मैंने ऑलमोस्ट लाइक यू नो ही ओज इट टू हर बिकॉज आई थिंक वो बेसिक ह्यूमन डिसेंसी, एंड आई वाज फाइन विद इट। आपको ये चीज़ नहीं लग रही कि ये एक बैकअप प्लान भी बना के चल रहा है कि कभी आपसे बिगड़ी या फिर कुछ खराब हुआ तो कृति तो है ही, उसके पास चले जाऊंगा, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? क्योंकि ये तो अब भी कह रही है हमारा आज भी बॉन्ड है, आज भी बॉन्ड है। द थिंग इज कि हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने आए हैं, ट्राई करने आए हैं, देखने आए हैं कि क्या चलेगा। आई डोंट नो कि मेरा इसके साथ क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, बट मेरे को ये पता है कि आज के दिन पे आई डू वॉन्ट टू ट्राई दिस आउट, आई डू वॉन्ट टू गिव दिस अ चांस, चाहे उसमें रिस्क हो चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ये सब दोस्ती करने आए हैं या फिर रोका करने आए हैं? हाँ, तो मैं अगर रोके के लिए तो चांस तो देना पड़ेगा ना। तुम क्लियर हो? हाँ। अब हम आते हैं अपने ब्यूटीफुल रूम के ब्यूटीफुल कपल के ऊपर। अंश और उन्नति, क्या सही गेम खेल रहे हो यार तुम लोग ना, कुछ ज्यादा ही सेफ खेल रहे हो। नो, आई एग्री। लोगों ने सोचा था अपनी केमिस्ट्री दिखा के ब्यूटीफुल रूम में जाएंगे, लेकिन तुम दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री अभी तक दिख ही नहीं रही यार, फिर भी ब्यूटीफुल रूम में पहुंच गए आप लोग। अंश, कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 10 मिलियन प्लस। तो कुछ तो सही कर रहे हो आप लाइफ में जो आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं ना, बट क्लियरली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हो भाई। उन्नति, तुम्हारा सीक्रेट था ना कि आप प्रीवियस रिलेशनशिप में मैन ऑफ द रिलेशनशिप थे, अभी भी आप वही कर रहे हो। पहले कोई और था जो आपकी आड़ में चल रहा था, अब कोई और है जो आपकी आड़ में चल रहा है। तुम्हें देवकर्ण पसंद है, अंश आपने कई बारी बातचीत में बोला कि मुझे हिमांशी पसंद है, तो ये किस बात का रिलेशनशिप या फिर आपका कनेक्शन है? हमने तो आज अच्छे से बैठ के क्लियर किया है। मैंने इसको बोला मेरे को जैसे सिर्फ बेस्ट फ्रेंड वाली वाइब आती है, मैंने बोला मैं तो देखो ये तक बोलने वाला हूँ यार, तुम्हें को कोई बंदी पटवा दे। तो फिर साथ में क्यों खेल रहे हो भाई आप? कनेक्शन ये एंगेज सीजन 2 है भाई, बेस्ट फ्रेंड का कोई सीजन थोड़ी है। उन्नति, आपने सुना इनने क्या बोला?
आई थिंक बहुत ऑनेस्टली बोलूंगी, मैंने इसको कन्वीनियंस के हिसाब से चूज किया था और एक्चुअली साइकोलॉजिकली और दिल से ना चलते हुए चूज किया था, जो कि मैंने अप फ्रंट कन्फ्रंट किया था सबके सामने, जितने भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, और इसको भी बताया था। ही ऑल्सो अग्रीड म्यूचुअली कि सिंस तूने मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे पीछे कोई और लड़की नहीं खड़ी थी, आई वुड टेक अ स्टैंड ऑफ यू और हम यहाँ से साथ में आगे जाएंगे। एंड अभी क्योंकि मेरे को सिर्फ 6-7 महीने हुए हैं अपने पास रिलेशनशिप से आए हुए, मैंने ये स्टेप लिया है, इस कॉन्फिडेंस के साथ इस शो पे आई हूँ कि आई फाइंड अ पार्टनर फॉर माई सेल्फ, पर मैं गलती नहीं दोहराना चाहती। तो आई स्टार्टेड विद फ्रेंडशिप। हाँ, मुझे देवकरण पसंद था, पसंद है भी थोड़ा थोड़ा, बट आज उसने जो बिहेवियर पुल किया है कि आप किसी की फीलिंग्स का फायदा उठा के अपनी रिलेशनशिप को कॉन्क्रीट दिखाना चाह रहे हो, मुझे लगता है वो एक बहुत वीक स्टेप है। आई थिंक अगर आपको अपनी रिलेशनशिप को बोस्ट करने के लिए किसी एक इंसान की फीलिंग्स को, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, पर उसको झूठा दिलासा भी दे रहे हो कि वी कैन सी वेयर इट गोज, पर अभी क्योंकि मैंने कमिटमेंट दे दी है, मैं बंध चुका हूं, इसलिए मैं तुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, इज द वीक स्टेप दैट यू टेक इन अ रिलेशनशिप। इसके साथ आई हैव केप्ट एवरीथिंग बहुत अपफ्रंट, क्योंकि मैंने इसको एक प्रॉमिस किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं इसको कहीं पे अकेला नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ही चोज मी जब मैं इसके पीछे खड़ी थी, जबकि इसकी प्रेफरेंस हिमांशी थी। तो मैंने इसको बोला क्योंकि उस टाइम पे तूने मेरी इज्जत रखी, तो मैं तेरी शो पे इज्जत रखूंगी एंड स्टैंड बाय विद यू इन एवरी टास्क, जब तक ये आके मुझे ना बोल दे कि इसको कोई और पसंद है एज अ ह्यूमन, और जब तक मेरे पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि अगर मेरे पास कोई बेटर ऑप्शन आता, मैं इसको जाके अपफ्रंट बोलती कि यार मेरे को ये आपने मेरे वर्ड्स को बिल्कुल सही प्रूव कर दिया। मैन ऑफ योर रिलेशनशिप। यहाँ पे आप किसी का दिल जीत के रोका करने आए हो, यहाँ पे टारगेट पूरे कर रहे हो किसी कॉर्पोरेट जॉब की तरह? नहीं, आई थिंक टारगेट्स तो मैं बहुत अच्छे से पूरी करती हूँ और मैं बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड हूँ उस चीज में। बिल्कुल दिख रहा है हमें। इसके लिए बहुत अच्छे से भी। इसके लिए तो रोका करने का टारगेट पूरा करो आप। वो मैं कर लूंगी बहुत जल्द। आई थिंक आई हैव माई कार्ड्स ओपन नाउ और मुझे अच्छे से पता है मुझे कहाँ कैसे आगे बढ़ना है, तो वो बहुत जल्द हो जाएगा। दूसरों के रिलेशन तुड़वा के अगर आगे बढ़ना हो तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, बढ़ते रहो आगे। Let's clarify that, please. एक दूसरे के लिए आप लोगों ने एज सच कोई एफर्ट करे नहीं है, लेकिन आज एक दूसरे की वजह से कोई एक इस हाउस ऑफ लव से एलिमिनेट होने वाला है। आज जो घर जाने वाला है वापस, वो है